श्रीमान महान भाव ब्लॉग स्पिरिट चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। आज का विषय विषय क्या है? आपके लिए एक विशेष ज्ञान वर्धन जो होगा वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। संसार में आए हैं लोग, इस संसार के बारे में ही पूरा नहीं जान पाते। ये एक विषय में ही उलझ करके पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं, समझदार होते हैं, योग्य होते हैं, अच्छे गुरु की शरण में जाते हैं और अच्छे लोगों का संगत प्राप्त करते हैं, उन्हें इस तरह के पारलौकिक अच्छे ज्ञान भी प्राप्त हो जाते हैं और इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया से भी उनका संपर्क होता है और वहां से भी अपने अनुकूल अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मतलब धन भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस संबंध में आज हम आपको एक विशेष ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, कृपया स्वीकार करें। ये जो हमारी दुनिया है, इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों में 14 लोक भुवन, 4 लोक विशेष रूप से कहे गए हैं। लेकिन कभी आध्यात्मिक चीज होने से या यूं कहो इन लोगों के द्वारा जो और लोग और धर्मांतरों से व्याप्त हैं, वो इस संबंध में ये कपोल कल्पनाएं समझते हैं और उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप रिसर्च करें, समझें, तो ये तल रसातल पताल स्वर्ग, ये सबका अस्तित्व है और सबका महत्व है और सब दिखाई पड़ते हैं, वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में ऐसी गुफाएं हैं, अगर आप उसमें प्रवेश कर जाएं तो आप इस संसार में ही रहते हुए दूसरे संसार का पूरा अनुभव कर देते हैं। ये वहां के जो संत महात्मा गए हैं, उन्होंने ये बिल्कुल वर्णित किया है और सही भी है। क्योंकि 150-60 साल, 170 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 वर्ष से रहते हुए एक ही व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस लोक से उस लोक में चले जाते हैं और उस लोक से इस लोक में आ जाते हैं और वो जीवित रहते हैं। मृत्यु का उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 12वीं शताब्दी में हेनरी द्वितीय के समय में विख्यात संत विलियम ऑफ न्यूवर्ग के समय 2 मनुष्य जो कि हरे रंग के थे, यानी ये स्त्री पुरुष इस संसार में आ गए थे। ये बिल्कुल शाश्वत घटना है, सही घटना है और उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है कि हेनरी द्वितीय के समय 2 पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष आया जिनका रंग हरा था, मनुष्य के रूप में थे, मनुष्य और स्त्री के रूप में थे, जो कालांतर में थोड़े ही समय में पुरुष तो खत्म हो गया, स्त्री को लीन नामक सम्राट उस समय था, उसने उसके साथ शादी कर ली, जो समय से रहते हुए वो भी स्वर्गलोक सुधारी गई थी, मर गई थी। हमारे यहां ये छड़ियां हैं,
पिशाचनियां हैं जो कि उत्तरोत्तर उन्नति की समय बढ़ती हैं। कभी कभी ये छड़ियों की शादी भी होते देखी गई है। ये सब वही है, कुछ अलग नहीं है। किसी में कुछ कहा गया है, किसी में कुछ कहा गया है। एक क्षेत्र है समुद्र के बीच में, बरमूडा ट्रायंगल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आज की डेट में भी अगर उस क्षेत्र में पानी के जहाज, एरोप्लेन या मनुष्य जीव चला जाता है, वो गायब हो जाता है और उसका अवशेष भी प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ कि इस लोक में भी उस लोक में जाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और हम वहां तक रिसर्च करने में असफल हैं और हम जान नहीं पाते हैं और हम उंगली उठा देते हैं धर्म ग्रंथों पे कि ये ऐसा कैसे हो गया। देखिए भाई, सब कुछ इस संसार में संभव है। असंभव नाम की चीज हमने इस संसार में नहीं जानी। असंभव तभी है जब तक हम जानकार नहीं। अगर हम जानकार हो गए, योग्य हो गए, तो जीते जी स्वर्ग है। जीते जी वो सुविधाएं भी प्राप्त की जाती हैं जो स्वर्ग के देवता प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं। वो किन्नर, नरेश, देव, ये सब यही संभव है और यहीं से उनका रास्ता बनता है। स्वर्गलोक कहीं संसार में अलग होगा। आप समझिए, हमारे यहां भगवान श्री विष्णु को नीले रंग का दिखाया जाता है, भगवान शंकर को भी नीले रंग का दिखाया जाता है। इसका मतलब उनका लोक किस तरह का है कि वहां जो नीला रंग होता है, आपने देखा होगा, साइंस का विषय है कि नीला रंग आकाश का होता है और नीले रंग में सातों रंग मिले होते हैं तब वो नीला रंग बनता है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि रंगों का विभेदन हमने यहां किया है। वहां परमात्मा के पास रंगों का विभेदन नहीं है। काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, लंबा हो, यह विभेदन हमारे द्वारा हम लोगों ने अपनी या बादशाहत को कायम करने के लिए किया हो, हमारे अन्य देशों ने दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए किया हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में सभी बराबर हैं और इसीलिए उन्होंने ये बताया है, ये नीला रंग जो है वो परमात्मा का एकात्म रंग है। आकाश भी अवकाश के रूप में है, रिक्त स्थान है और आपको अपनी आंखों से वो नीला, हल्का नीला रंग दिखाई देता है। इसका मतलब है परमात्मा में सभी रंग लीन हैं, सभी योनियां लीन हैं, सभी लोग लीन हैं। परमात्मा का स्वरूप जो कि सांस के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है, गिनती की सांसें मिलती हैं और उसी में उलझ करके पूरी जिंदगी कट जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। साधारण से नियम है कि योगाचारी लोग इसी सांस पर नियंत्रण करके बहुत वर्ष तक जिंदा रह जाते हैं संसार में। देखिए, समय सबको बराबर मिला हुआ है लगभग। कोई उसका उपयोग करके 100 वर्ष जिंदा रह जाता है, कोई नहीं जिंदा रह जाता है। ये लोग परलोक, अन्य योग, अन्य स्थान जिनको हम अनेकानेक धर्म मंत्रों से अलग अलग कहते हैं कि ये जन्नत है, ये जोजक है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये परमात्मा का बनाया हुआ ये है, ये परमात्मा का बनाया नहीं है, हमने विभेदन कर रखा है। परमात्मा ने कोई विभेदन नहीं कर रखा है। जब कभी हम लोग इन सब चीजों को समझेंगे
परमात्मा की तरफ जाएंगे तो धातुएं भी वर्णित, तो धातुएं बहुत हैं, लेकिन 7 धातुएं मेन आयुर्वेद में भी 7 धातुएं बताई गई। उन 7 धातुओं में जो ओजपरक धातु है वो सुप्रीम पावर मानी गई है। अब उस ओजपरक धातु का संबंध रस से तो रहा होगा, तभी तो परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुई है। जब ज्ञान की परिपक्वता प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति विभेद करना छोड़ देता है। किसी भी संत को, किसी भी संप्रदाय से युक्त हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसमें अल्लाह ही सब में दिखाई देता है, परमात्मा ही में सब में दिखाई देता है, सब में ईसा मसीह दिखाई पड़ते हैं। वो विभेद करना छोड़ देता है। जब आप विभेद करना छोड़ देंगे, परमात्मा की सबसे बड़ी पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें धर्म के बाद अर्थ ही आ जाता है। अर्थ का महत्व इस कलयुग में बहुत अधिक है, और इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको इस धर्मांतरों में जो सुप्रीम पावर है, जिसे प्राप्त करना है, किसी भी माध्यम से प्राप्त करें, आप अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। अर्थ से हम अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, या यूं कह दो कि हम हीरे बीज का इस्तेमाल करते सृष्टि रूप पाए हो जाते हैं, सृष्टि का निर्माण करा देते हैं, अपने आप ही होता है, और इसके बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है, परमात्मा में भी प्राप्त हो जाता है। संसार की दृष्टि से अर्थ का बहुत महत्व है। जब हम जीते जी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना सीख लेंगे तो हम अपने इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, और जिसमें अर्थ मेन है, और इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं। दूसरी दुनिया के लोग यहां भी आते हैं, एलियन हैं। वो जब 12वीं शताब्दी का हेनरी द्वितीय के समय ये वर्णन आया है, और ये सारस्वत सत्य है, बिल्कुल सही है। पूरे जिंदगी वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो लीन नामक बादशाह के साथ रही थी, और उसने जो है पूरा जीवन व्यतीत किया था। वो स्वयं उस जगह को भूल गए जहां से वो लोग आए थे। भैया समझें, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी चीज उजागर कर दूंगा, लेकिन सुपात्र को मिलती है। कुपात्र केवल ये सोचते रह जाते हैं कि ये क्या बक रहा है। बकने की जरूरत है नहीं। अगर आप चाहेंगे तो ये सब प्राप्त हो जाएगा। कुछ अच्छा समझें और कुछ अच्छा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।